आज मैं बात करूंगा गौतम अडानी जी के बारे में। गौतम अडानी जी इंडिया के सेकेंड रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। एक इंडेक्स होता है ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स। वो वर्ल्ड वाइड 500 वेल्दिएस्ट लोगों के बारे में बताता है और वो डेली चेंज होता रहता है क्योंकि वो शेयर मार्केट से लिंक्ड है। तो उसके हिसाब से गौतम अडानी जी का जो नेटवर्थ है उसमें 16.2 बिलियन यूएस डॉलर का इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये उनके टोटल वेल्थ का 50% वेल्थ है। तो ये उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और ये देश के लिए क्यों अच्छी बात नहीं है? क्योंकि लास्ट ईयर आप सब जानते हैं कि पूरा देश का जो ग्रोथ है पूरा निगेटिव में जा रहा था। जीडीपी निगेटिव में था, जॉब क्रिएशन नहीं हो रहे थे, जॉब जा रहे थे लोगों के, बहुत ही प्रॉब्लम था कोविड के कारण। उस समय किसी कुछ पर्सन का, 1-2% का जो पूरा रेवेन्यू है वो 50% इंक्रीज़ करता है, 16.2 बिलियन डॉलर इंक्रीज़ करता है। तो कहीं ये तालमेल नहीं लग रहा है जीडीपी और इसमें। तो ये बुरी बात है बहुत देश के लिए। ठीक है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है 16.2 बिलियन यूएस डॉलर। अगर मैं इंडियन करेंसी में बताऊं तो ये लगभग 11 के आगे आप और 11 जीरो लगा लो, इतना बड़ा अमाउंट होता है, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। और इनका ऐसा भी बिजनेस नहीं है, इनका सारा बिजनेस जो है वो ऐसे बिजनेस है जिसमें गवर्नमेंट डायरेक्टली इंटरफेयर रहता है गवर्नमेंट का। जैसे पावर, इलेक्ट्रिसिटी का जो भी बिजनेस होता है, पावर ग्रिड ये सब का। उसके बाद गैस का बिजनेस है वो। उसके बाद कोल का बिजनेस है। इनका यही सब बिजनेस से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। और इसमें इनडायरेक्टली रूप से नहीं, डायरेक्टली रूप से गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है। तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और ठीक है, मैं एक समय के लिए अगर मानता हूँ कि किसी इंडियन का वर्ल्ड में, मतलब इनका जितना नेटवर्थ बढ़ा है उतना वर्ल्ड में किसी भी बिजनेसमैन का एक साल में इतना ग्रोथ नहीं हुआ है। चाहे वो इलन मस्क हो या कोई भी हो, ठीक है, बिल गेट्स हो या कोई भी हो, उनका इतना नेटवर्थ में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है जिनका हुआ है। तो ये अच्छी बात उनके लिए, बट देश के लिए तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और जॉब क्रिएशन भी ऐसा होता कि अगर हाँ 16.2 बिलियन इन्होंने ग्रोथ किया है तो इतना अमाउंट में इनको कम से कम 3-4 लाख लोगों को डायरेक्टली रूप से जॉब देना चाहिए था। इनडायरेक्टली का बात नहीं कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब तो होते ही हैं, वो भी देना चाहिए, लेकिन मैं डायरेक्टली रूप से ऑन रोल का बात कर रहा हूँ, जो डायरेक्टली रूप से एम्प्लॉयमेंट देते हैं। वैसे 3-4 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। मैंने गूगल किया और विकीपीडिया पे पता चला कि जो अडानी ग्रुप है उसमें टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय 18,000 है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। अगर इतना रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हो 16.2 बिलियन, तो मेरे हिसाब से तो कम से कम 4 लाख लोगों को रोज़गार देना चाहिए था। ठीक है, तो जब भी मैं गवर्नमेंट के बारे में, मोदी जी के बारे में किसी से बात करता हूँ तो मोदी जी वाह, मोदी जी वाह सब करता रहता है। लेकिन कुछ कुछ है जो फैक्ट है, लोगों को पढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए।